हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन बॉर्डर के उस पार मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करके कई मिलिट्री फैसिलिटीज और एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं आज के सेशन पर कि इंडिया किसकी साइड है। पूरे सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया किसकी तरफ है और किस सिचुएशन में इंडिया का फायदा या फिर इंडिया का नुकसान होने वाला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस साल 30 जनवरी को इस इशू पर वोटिंग कराया था एंड इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने किसी को भी वोट नहीं किया, नीदर इन फेवर नॉर इन अगेंस्ट। भारत के लिए एक तरफ है रसिया और दूसरी तरफ है वेस्ट कंट्रीज दैट इज यूरोप एंड यूएसए। रसिया भारत का लॉन्ग टर्म एलाई रहा है। 86% इंडियन वेपन्स ये रसिया से आते हैं। 86% ऑफ इंडियन वेपन्स कम्स फ्रॉम रसिया। दूसरी साइड है यूएसए, जिसके साथ पिछले कुछ सालों से इंडिया का रिलेशन ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्वेड के थ्रू नए स्ट्रेटेजिक एलाइज बनाए जा रहे हैं। यूएसए और क्वेड के थ्रू चाइना को काउंटर करने के लिए एक्टिव स्ट्रेटेजीज प्लान बनाए जा रहे हैं। इंडियन ओशन में इंडिया एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, जिससे ट्रेड में आसानी होती है। ओवरऑल अगर हम कहें इंडिया कोई भी साइड चुने, नुकसान इंडिया का ही होने वाला है। मार्केट ओपन होने के कुछ मिनट बाद ही सेंसेक्स 2700 पॉइंट से नीचे आ गया था और कुछ ही मिनट में 7.59 लाख करोड़ की वेल्थ मार्केट से चली गई। रशियन स्टॉक मार्केट ने एक ही दिन में 50% मार्केट वैल्यू को खो दिया और इम्पैक्ट सारे एशियन मार्केट पर देखने को मिल रहा है। रशियन इन्वेजन के बाद यूनाइटेड स्टेट ने रसिया पर सीवियर सैंक्शन लगाने का वादा किया है। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। यूरोप में आने वाला वन थर्ड ऑयल रसिया से आता है। रसिया में सैंक्शन लगने के बाद यूरोप में आने वाला क्रूड ऑयल बंद हो गया। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऑलरेडी 7 ईयर हाई मार्क क्रॉस कर चुके हैं। पिछले साल ऑलरेडी पेट्रोल डीजल ये हमारा 100 का आंकड़ा टच कर चुका था और इसके अब और महंगे होने के चांसेस दिख रहे हैं। इवन हमारे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं ये भी 25 to 45% एक्सपेंसिव हो सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट बढ़ने से बिजनेस मार्जिन कम होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट सारी इंडस्ट्रीज इनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया रसिया से $2.05 बिलियन ऑयल एंड मिनरल, $609 मिलियन फर्टिलाइजर्स एंड $832 मिलियन ब्रिज स्टोन एंड मेटल्स को इंपोर्ट करता है। और सैंक्शन लगने के बाद ये सारे ट्रेड्स रुकने के चांसेस हैं, बट इसका फायदा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और उनके कॉम्पिटिटिव देशों को जरूर होगा। यूक्रेन भारत से फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। भारत के रैनबैक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इन सारी कंपनीज के ऑफिसेज यूक्रेन में हैं और इस सैंक्शन के बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। यूक्रेन एंड रसिया ग्रेन के बहुत बड़े सप्लायर हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने वाले वैक्यूम को भारत फिल कर सकता है बाई सेलिंग वीट इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में वीट को सेल करके भारत इसका फायदा उठा सकता है। भारत का 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आता है। हम पर मंथ 2 से 3 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इससे क्या होगा, एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोर देन 18,000 स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन में, वो वहां पर फंसे हुए हैं। सो यहाँ पर ये होप की जा रही है कि न्यूट्रल मोड में ही रह के गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करेगी और इनको वहां से निकालने में मदद करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बताएं तो रसिया उतना फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो वॉर को अफोर्ड कर सके। रसिया वर्ल्ड वॉर जैसा ड्रास्टिक स्टेप ना ले पाता अगर उसके पास चाइना जैसा पावरफुल एलाई ना होता। तो यहाँ पर लोग इसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम इसलिए दे रहे हैं कि क्या इन फ्यूचर चाइना ताइवान को इन्वेट करेगा, विल चाइना इन्वेट ताइवान इन फ्यूचर। सो दैट्स वाई पीपल आर सेइंग इट एज वर्ल्ड वॉर 3। सो अब यहाँ पर देखने को सो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि ये चीजें यहाँ पर खत्म होती हैं या फिर ये कोल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 3 का नाम लेती है। सो लेट्स होप कि ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाए और ये वर्ल्ड वॉर 3 या फिर कोल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही और अपडेट्स आएंगे हम आपको इसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।